हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं 15 ऐसे सेंटेंसेस के बारे में जो डेली लाइफ में काफ़ी यूज़ किए जाते हैं और जिन्हें आप भी यूज़ करके अपनी स्पोकन लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सेंटेंस है शोर सुनकर मैं बाहर आया। शोर सुनकर मैं बाहर आया। तो जब भी इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाना हो तो इन्हें हम दो टुकड़ों में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे शोर सुनकर, उसके बाद मैं बाहर आया। शोर सुनकर मैं बाहर आया। तो सबसे पहले हम शोर सुनकर का इंग्लिश बनाते हैं। शोर सुनकर को इंग्लिश में बोलते हैं हियरिंग द नॉइज। हियरिंग द नॉइज यानी कि शोर सुनकर। उसके बाद मैं बाहर आया। आई केम आउट। आई केम आउट यानी कि मैं बाहर आया। आप यहाँ पे देख सकते हैं सेंटेंस पास्ट इन्फिनिट का है, तो इसके लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे कि आई केम आउट। आई केम आउट यहाँ पे केम जो कि कम का सेकंड फॉर्म है। उसके बाद अदर वर्ड्स यानी कि ऑब्जेक्ट। तो इसका पूरा इंग्लिश हो जाता है हियरिंग द नॉइज आई केम आउट। हियरिंग द नॉइज आई केम आउट यानी कि शोर सुनकर मैं बाहर आया। हियरिंग द नॉइज आई केम आउट। अगला सेंटेंस है मुस्कुराता हुआ चेहरा सबको पसंद होता है, या फिर कह सकते हैं सबको पसंद आता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मुस्कुराता हुआ चेहरा। मुस्कुराता हुआ चेहरा यानी कि अ स्माइलिंग फेस। उसके बाद सबको पसंद होता है। सबको पसंद होता है इज लाइक्ड बाई आल। इज लाइक्ड बाई आल। तो इसका पूरा इंग्लिश हो जाता है अ स्माइलिंग फेस इज लाइक्ड बाई आल। अ स्माइलिंग फेस इज लाइक्ड बाई आल यानी कि मुस्कुराता हुआ चेहरा सबको पसंद होता है या फिर सबको पसंद आता है। तो जब भी सेंटेंसेस में मुस्कुराता हुआ या फिर खेलता हुआ या फिर दौड़ता हुआ तो ऐसे शब्द आते हैं, तो उनमें हम आईएनजी का यूज़ करके सेंटेंसेस को बनाते हैं अकॉर्डिंग टू टेंस। जैसे मुस्कुराता हुआ स्माइलिंग, खेलता हुआ प्लेइंग, हंसता हुआ लाफिंग यानी मुस्कुराता हुआ चेहरा सबको पसंद होता है। अगला सेंटेंस है भौंकने वाले कुत्ते कभी कभी ही काटते हैं। भौंकने वाले कुत्ते कभी कभी ही काटते हैं। तो इसे इंग्लिश में कैसे बनाते हैं चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे भौंकने वाले कुत्ते यानी कि बार्किंग डॉग्स। बार्किंग डॉग्स यानी कि भौंकने वाले कुत्ते। उसके बाद कभी कभी ही काटते हैं, तो कभी कभी को इंग्लिश में बोलते हैं सेल्डम, और काटना को इंग्लिश में बोलते हैं बाइट। तो इसका पूरा इंग्लिश हो जाता है बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट यानी कि भौंकने वाले कुत्ते कभी कभी ही काटते हैं। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। अगला सेंटेंस है पढ़ते पढ़ते वह थक गया था। पढ़ते पढ़ते वह थक गया था। तो जब भी सेंटेंसेस में पढ़ते पढ़ते, खेलते खेलते, रोते रोते का सेंस आता है तो सबसे पहले हम वाइल का यूज़ करते हैं। उसके बाद जो भी वर्ब है उसमें आईएनजी का यूज़ करते हैं। उसके बाद सेंटेंसेस को बनाते हैं अकॉर्डिंग टू टेंस। जैसे पढ़ते पढ़ते, वाइल रीडिंग, खेलते खेलते, वाइल प्लेइंग, दौड़ते दौड़ते, वाइल रनिंग। वो थक गया था। ही गोट टायर्ड। ही गोट टायर्ड यानी कि वो थक गया था। अगला सेंटेंस है बाग में खेलते समय वह गिर पड़ा था। बाग में खेलते समय वह गिर पड़ा था, या फिर कह सकते हैं बाग में खेलते खेलते वह गिर पड़ा था, या फिर बाग में जब खेल रहा था वह गिर पड़ा था। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे वाइल प्लेइंग इन द गार्डन ही फेल डाउन। वाइल प्लेइंग इन द गार्डन ही फेल डाउन यानी कि बाग में खेलते समय वह गिर पड़ा था। वाइल प्लेइंग यानी खेलते समय, इन द गार्डन यानी कि बगीचे में, ही फेल डाउन यानी कि वह गिर पड़ा था। ही फेल डाउन यानी वह गिर पड़ा था। तो इसका पूरा इंग्लिश हो जाएगा वाइल प्लेइंग इन द गार्डन ही फेल डाउन। वाइल प्लेइंग इन द गार्डन ही फेल डाउन यानी कि बाग में खेलते समय वह गिर पड़ा था। अगला सेंटेंस है मैंने एक भिखारी को सड़क के किनारे बैठे हुए देखा। मैंने एक भिखारी को सड़क के किनारे बैठे हुए देखा। ठीक है, तो इस इंग्लिश में बनाएंगे आई सॉ अ बेगर। आई सॉ अ बेगर यानी कि मैंने एक भिखारी को देखा। आई सॉ अ बेगर कैसे देखा? बैठे हुए। बैठे हुए यानी कि सीटिंग। कहाँ देखा? सड़क के किनारे यानी कि बाय द रोड साइड। बाय द रोड साइड। आई सॉ अ बेगर मैंने एक भिखारी को देखा सिटिंग बाय द रोड साइड यानी कि सड़क के किनारे बैठे हुए। अगला सेंटेंस है मैंने एक जलता हुआ मकान देखा। मैंने एक जलता हुआ मकान देखा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मैंने देखा, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई सॉ यानी कि मैंने देखा एक जलता हुआ मकान, अ बर्निंग हाउस। अ बर्निंग हाउस मैंने एक जलता हुआ मकान देखा यानी आई सॉ अ बर्निंग हाउस। मैंने मकान देखा। कैसा मकान देखा? जलता हुआ, बर्निंग हाउस।
अगला सेंटेंस है मैंने एक जला हुआ मकान देखा। मैंने एक जला हुआ मकान देखा, यानी कि जो भी मैं मकान देखा वो ऑलरेडी जल चुका था, यानी कि मैंने एक जला हुआ मकान देखा। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई सा, ठीक है, यानी कि मैंने देखा अ बर्न्ट हाउस, यानी कि जला हुआ मकान। आई सा अ बर्न्ट हाउस, आई सा अ बर्न्ट हाउस, यानी मैंने एक जला हुआ मकान देखा, जो मकान ऑलरेडी जल चुका था। इस सेंटेंस में मकान अभी जल रहा था और इस सेंटेंस में मकान ऑलरेडी जल चुका था। तो जल रहा था इसलिए हम बर्निंग बोलेंगे और जल चुका था इसलिए वन का हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। अगला सेंटेंस है हारे हुए सैनिक वापस आ गए। हारे हुए सैनिक वापस आ गए। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे डिफीटेड सोल्जर्स, डिफीटेड सोल्जर्स, यानी कि हारे हुए सैनिक वापस आ गए, यानी कि केम बैक, केम बैक। वापस आना को इंग्लिश में बोलते हैं कम बैक। यहाँ पे सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है तो इसके लिए हम बोलेंगे केम बैक, यानी कि वापस आ गए। डिफीटेड सोल्जर्स केम बैक, यानी कि हारे हुए सैनिक वापस आ गए। अगला सेंटेंस है वह अपने थके हुए कदमों से और न चल सका। वह अपने थके हुए कदमों से और न चल सका। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे ही कुड नॉट वॉक एनी मोर विथ हिज टायर्ड स्टेप्स। ही कुड नॉट वॉक, वह चल न सका, एनी मोर और अधिक, विथ हिज टायर्ड स्टेप्स, यानी कि अपने थके हुए कदमों से। तो इसका पूरा इंग्लिश हो जाता है ही कुड नॉट वॉक एनी मोर विथ हिज टायर्ड स्टेप्स, यानी वो अपने थके हुए कदमों से और न चल सका। अगला सेंटेंस है पत्र लिखने के बाद उसने इसे डाक में डाल दिया। ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाते समय सबसे पहले हम हैविंग का यूज़ करते हैं, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, उसके बाद सेंटेंसेस को बनाते हैं अकॉर्डिंग टू टेंस। ऐसे सेंटेंसेस में 2 बार काम होता है, जैसे पत्र लिखने के बाद, यानी कि सबसे पहले काम हुआ है पत्र लिखने का, उसके बाद उसने इसे डाक में डाल दिया, उसके बाद डाक में डालने का। तो जब भी ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश बनाना हो, जैसे खाना खाने के बाद, दौड़ने के बाद या फिर पत्र लिखने के बाद, तो ऐसे सेंटेंसेस में हम हैविंग से शुरू करते हैं। उसके बाद जो भी वर्ब होता है उसमें हम थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, उसके बाद सेंटेंसेस को बनाते हैं अकॉर्डिंग टू टेंस। तो इसका पूरा इंग्लिश हो जाता है हैविंग रिटन अ लेटर ही पोस्टेड इट। ही पोस्टेड इट, यानी कि इसे डाक में डाल दिया। ऐसा ही एक और सेंटेंस है खाना खाने के बाद वह स्कूल गया, यानी कि सेंटेंस में 2 बार काम हुआ है, सबसे पहले खाना खाने का, उसके बाद स्कूल जाने का। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे हैविंग टेकन फूड ही वेंट टू स्कूल। हैविंग टेकन फूड ही वेंट टू स्कूल, यानी कि खाना खाने के बाद वह स्कूल गया। अगला सेंटेंस है काम समाप्त करके वह सो गया। काम समाप्त करके वह सो गया, पहले तो काम समाप्त किया है उसके बाद वह सो गया, यानी कि पहला काम समाप्त करने का है उसके बाद सोने का। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे हैविंग फिनिश द वर्क ही स्लेप्ट। हैविंग फिनिश द वर्क ही स्लेप्ट, यानी काम समाप्त करके वह सो गया। हैविंग फिनिश द वर्क, काम समाप्त करके ही स्लेप्ट, वह सो गया। अगला सेंटेंस है पत्र लिखकर उसने चपरासी को दे दिया। पत्र लिखकर उसने चपरासी को दे दिया। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे हैविंग रिटन अ लेटर ही गेव इट टू द प्यून, यानी कि पत्र लिखकर उसने चपरासी को दे दिया। हैविंग रिटन अ लेटर ही गेव इट टू द प्यून। ही गेव इट टू द प्यून, यानी कि वह इसे चपरासी को दे दिया। इस वीडियो का लास्ट सेंटेंस है पेन उठाकर वह पत्र लिखने लगा। पेन उठाकर वह पत्र लिखने लगा। तो जब भी सेंटेंसेस में लगा लगी का सेंस आता है तो उसके लिए हम बिगिन टू का यूज करके सेंटेंसेस को बनाते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे पेन उठाकर, टेकिंग अप द पेन, वह एक पत्र लिखने लगा। ही बिगेन टू राइट अ लेटर। ही बिगेन टू राइट अ लेटर, यानी कि वह एक पत्र लिखने लगा। तो इसका पूरा इंग्लिश हो जाता है टेकिंग अप द पेन ही बिगेन टू राइट अ लेटर। टेकिंग अप द पेन ही बिगेन टू राइट अ लेटर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।